ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध। और दोस्तों, महाभारत के पिछले भाग में हमने आपको महाभारत कैसे लिखी गई थी, किसने महाभारत की रचना की थी, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, आज के भाग में हम आपको महाभारत में राजा देवव्रत के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बार देवी गंगा एक सुंदर युवती के रूप में धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नौ यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा, जो युवती के रूप में वहाँ बैठी थी, उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा प्रेम स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। मेरा राज्य, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी आज से तुम्हारे अर्पण हैं। प्रेम विहल राजा ने उस देवी सुंदरी से याचना की। तब स्मित वंदना गंगा बोली, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तब राजा शांतनु ने कहा, अवश्य। तब गंगा बोलती हैं, मुझसे कोई यह ना पूछेगा कि मैं कौन हूँ और किस कुल की हूँ। मैं कुछ भी करूँ, अच्छा या बुरा, मुझे कोई ना रोके। मेरी किसी भी बात पर कोई मुझ पर नाराज ना हो और ना कोई मुझे डांटे और डपटे। मेरी ये शर्तें हैं, इनमें से एक भी तोड़े जाने पर मैं उसी क्षण आपको छोड़कर आपके यहाँ से चली जाऊंगी। आपको स्वीकार है? तब राजा शांतनु ने देवी गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा शांतनु के भवन की शोभा बढ़ाने लगी। उनके शील, स्वभाव, नम्रता और अचंचल प्रेम को देखकर राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। काल चक्र तेजी से घूमता गया। प्रेम सुधा में मगन राजा शांतनु और देवी गंगा को उसका कोई भान न था। समय पाकर देवी गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। सोचते, यह स्मित बंधन और मृदुल गात और यह पैशाचिक व्यवहार, यह तरुणी कौन है, कहाँ की है? इस तरह की कई विचार उनके मन में उठते, पर वे वचन दे चुके थे, इस कारण वे मन मसोस कर रह जाते। सूर्य के समान तेजस्वी 7 बच्चों को देवी गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो देवी गंगा इसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वे बोले, ठहरो, बताओ कि यह घोर पाप करने पर तुम क्यों तुली हुई हो? माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, पर क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती यहाँ। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इसके बाद गंगा ने अपना परिचय दिया और वह बोली, राजन, मैं गंगा हूँ जिसका यश ऋषि मुनि गाते नहीं थकते हैं। जिन बच्चों को मैंने नदी की धारा में बहा दिया वे 7 वसु थे। महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माँ बनूं और उनके जन्म लेते ही उनको नदी की धारा में फेंक दूं, ताकि मृत्यु लोक में अधिक समय उन्हें जीवन न बिताना पड़े। मैंने उनकी प्रार्थना मान ली, तुम्हें लुभाया और उनको जन्म दिया। यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे राजा को पिता के रूप में पाया। तुम भी भाग्यशाली हो जो ये 8 वसु तुम्हारे पुत्र हुए। तुम्हारे इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा देवी बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। और दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं उस कथा के बारे में कि क्यों 8 वसु को महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते उस पहाड़ी के पास विचरण कर रहे थे जहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु सुहावनी थी और पहाड़ी का दृश्य मनोहर। वसु दंपत्ति निकुंजों और पहाड़ों पर विचरण करते हुए अपने खेल कूद में मग्न थे कि इतने में वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ चरती हुई उधर से आ निकली। उसके अलौकिक सौंदर्य एवं दैवीय छवि को देखकर वसु पत्नियां उस पर मोहित हो गई और उस मोदमयी गौ की प्रशंसा करने लगी। एक वसु पत्नी का मन उसको देखकर ललचा गया। उसने अपने पति प्रभास से अनुरोध किया कि इस गाय को मेरे लिए पकड़ लाइए। यह सुनकर प्रभास बोले, प्रिय,
लिए हम लोग तो देवता हैं, दूध की हमें आवश्यकता ही क्या है। फिर हम महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में हैं और यह उनकी प्यारी गाय नंदिनी है। इस गाय का दूध मनुष्य पिए तो चिरंजीवी बन सकते हैं, हम तो खुद ही अमर ठहरे, इसे लेकर क्या करेंगे और फिर व्यर्थ ही मुनिवर का क्रोध क्यों मोल लें। इस प्रकार प्रभास ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और बोली, यह गाय मैं अपने लिए थोड़े लेना चाह रही हूँ, यहाँ मृत्यु लोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए ले रही हूँ। महर्षि वशिष्ठ इस समय तो अपने आश्रम में है नहीं, उनके आने से पहले ही हमें इसे उड़ा लेना चाहिए। मेरे लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते? प्रभास अपनी पत्नी की जिद ना टाल सके। दूसरे पशुओं की सहायता से नंदिनी और उसके बछड़े को वह भगा ले गए। जब वशिष्ठ मुनि आश्रम लौटे तो नित्य की यज्ञानुष्ठान तथा पूजा सामग्री प्रदान करने वाली गाय और उसके बछड़े को ना पाया। गाय की खोज में उन्होंने सारा वन प्रदेश छान डाला पर वह नहीं मिली। तब मुनि वशिष्ठ ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा और उन्हें पता लगा कि यह तो वसुओं की करतूत है। वसुओं की इस दृष्टता पर मुनि वशिष्ठ का शांत मन क्रुद्ध हो उठा। चूंकि वसुओं ने देवता होकर मनुष्य सा लालच किया था, इसलिए वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया कि ये 8 वसु मनुष्य लोक में जन्म लें। मुनि की तपोबल ऐसा था कि उनके श्राप देते ही वसुओं के मन में घबराहट पैदा हो गई। बेचारे भागे हुए आए और ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगे और उनको मनाने लगे। तब वशिष्ठ मुनि बोले, मेरा श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, तुम लोगों को मृत्यु लोक में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर बाकी सबके लिए इतना कर सकता हूँ कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। चूंकि तुम्हें उभारने वाला प्रभास था, इसलिए उसे काफी दिन मृत्यु लोक में जीवित रहना होगा, पर वह होगा बड़ा यशस्वी। मुनि वशिष्ठ के आश्रम से लौटते हुए वसु गंगा देवी के पास गए और उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। माँ गंगा से उन्होंने प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर ही उनकी माता बने और उनके जन्म लेते ही उनको जल में डुबोकर उन्हें मुक्त कर दें। देवी गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी प्रार्थना अनुसार देवी गंगा ने यशस्वी शांतनु को लुभाया और उनके 7 बच्चों को, जो वही वसु थे, नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु के मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो एक अलौकिक दृश्य देखा। किनारे पर खड़ा देवराज के समान एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं देवी गंगा आकर उपस्थित हो गई। देवी गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, हे राजन, पहचाना मुझे? और इस युवक को, यही तुम्हारा और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे वेद वेदांगों की शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा देवी ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कथा देवव्रत की। दोस्तों, महाभारत के अगले भाग में हम आपको पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।